तो विधानसभा में क्या चर्चा हो गई? देखिए, उपचुनाव नज़दीक हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी मर्जी का चुनाव कमीशन बनाया, वो ये शुरुआत करेंगे कि सभी स्टेट्स और उपचुनाव के जितने भी चुनाव हों वो एक साथ हों। लेकिन हम जो बार बार कहते हैं उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वो करते कुछ है, करते कुछ हैं। मैं समझता हूं कि वो साहस नहीं जुटा सके। और अभी जो हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर किए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अभी चुनाव नहीं हो, आगे किसके हैं, क्योंकि उनकी हालत पतली है। पूरे देश में, प्रदेशों में जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के खिलाफ बना हुआ है। फिर भी हमें संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने कवायद शुरू की है। हमने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, 4-4, 5-5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जो इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के संगठन को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसका पुनर्गठन करना है, कहाँ पर कोई नाम और ऐड करने हों, विस्तार करने हों तो वो हम लोग करें। बूथ लेवल से लेकर के मंडल की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, प्रकोष्ठों में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को समायोजित करके उनको जिम्मेदारी देनी है, इस दिशा में हमारी कमेटियां गई थी और वो रिपोर्ट लेकर के आई है। और इससे पहले हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पीसीसी और पदाधिकारी, सेक्रेटरी वगैरह से हमने जो संगठन अब तक बना हुआ है मंडल से लेकर के जिले तक, उसमें सक्रिय और निष्क्रिय लोगों की सूची भी हमने प्राप्त की थी। कुछ अनुशासन समिति की रिपोर्ट भी के लिए भी आई हुई थी, तो उसमें भी एक बैठक उन्होंने, आंजना साहब ने की है। तो ये सारा संगठन को ठीक करने के लिए अनुशासन में रह कर के लोग काम करें और कैसे हम संगठन को और मजबूती के साथ में आगे लाएं और सब मिलकर के फिर उपचुनाव हम लोग 6 जो उपचुनाव हैं वो कैसे जीतें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमने देवली उनियारा के करीब 60 के लगभग जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो आए थे। एमपी साहब भी आए थे, हरीश मीणा जी भी, उनके साथ जिलाध्यक्ष जी के साथ चर्चा की है। अभी हम खींवसर के अंदर चर्चा करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। और कल हम दौसा और झुंझुनू के पदाधिकारियों से और नेताओं से चर्चा करेंगे और फिर हम लोग 3 या 4 तारीख के लगभग हम कार्यक्रम बना रहे हैं। टेंटेटिव कार्यक्रम है कि हम लोग वहाँ उदयपुर में जाकर के 84 और सलूम्बर के उपचुनाव की भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। लबोलबा हमारा जो आज का कार्यक्रम रहा उसमें सभी लोगों से हमने प्रस्ताव लिए हैं और उनसे चर्चा में उनको भाग लेने का मौका दिया कि आप बताइए किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति काम में लेनी है और आप क्या महसूस करते हैं फील्ड के ऊपर। तो वहाँ पर जो हमारा जो मंडल, ब्लॉक और ज़िले की कार्यकारिणी जहाँ नहीं बनी हुई हैं या किन्हीं कारणों से हमें भंग करना पड़ा, तो वो हमने जो भंग कर दिए उसका पुनर्गठन के लिए ज़िला, टोंक और देवली और उनियारा के दोनों ब्लॉक, मंडल अध्यक्ष, वो 7 दिन का हमने समय दिया है कि 7 दिन के अंदर तमाम कार्यकारिणी को हम लोग बना लेंगे। और 20% जो हमने 70 का ज़िले का और जो 50 का ब्लॉक का किया था उसमें 20% अधिक पदाधिकारी बनाने का भी हमने निर्णय ले रखा था। उसी की पालना में उनको निर्देश दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष जाकर के वहाँ पर मंडल स्तर के ऊपर बैठक लेंगे और मंडल के पदाधिकारी ब्लॉक लेवल के ऊपर जाकर के मीटिंग लेंगे। हमारे अग्रिम संगठनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, वो भी अपनी टीम के साथ जाकर के वहाँ अपने अपने जो विंग है उसके अंदर यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल और महिला कांग्रेस, वो भी वहाँ पर मीटिंग लेंगे और हम लोग बड़े
पूरी उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पर 101% चुनाव लोकसभा का जीतेंगे। संगठन पूरी तरीके से सक्रिय होगा और फिर उसके बाद में हमने एक तय किया था कि हम ज़िले के अंदर झुंझुनू और ये जो चारों पांचों जो हमारे उपचुनाव हुए थे उन ज़िलों में प्रथमतया हम शुरुआत करेंगे कि वहाँ पर ज़िला लेवल का जा कर के और स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम एक साथ, स्वागत एमपी का जनता ने बनाया और जनता का धन्यवाद हम सब लोग जा कर के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे, वो जा कर के कि भाई आपने इस तरीके से अच्छा काम किया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और हम लोग इन मीटिंगों के माध्यम से इस सरकार की जो राजस्थान की सरकार है उसकी विफलता को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार एक उम्मीद लोगों ने की थी और बहकावे में आ गए थे। आज कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या काम करेगा, क्या निर्णय लेगा, मंत्री क्या निर्णय लेगा, नहीं लेगा, ट्रांसफ़र होंगे नहीं होंगे, अधिकारियों की अदला बदली होगी नहीं होगी, ऐसे मनमर्जी के मंत्रियों के लगेंगे नहीं लगेंगे, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कार्यकर्ता किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं, ये जो हालात बने हुए हैं और पूरा का पूरा हर वर्ग त्रस्त है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि ये सरकार चला कौन रहा है, इसमें काम कौन करेगा और कब से ये काम करना शुरुआत करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फील्ड में इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं। की जो मौत हुई थी वो आज 5 दिन बाद उन्होंने निपटारा किया। प्रेमचंद बेरवाल, ये देखिए सरकार की पूरी विफलता है, पूरी तरीके से सरकार फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जोधपुर में भी एक और घटना की रिपोर्ट आ रही है, जयपुर की घटना है ही, अजमेर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, अलवर में हुई है, भरतपुर में हो ही रही है। मतलब आप कहाँ बताऊँ मैं, कोई ज़िला कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ हमारी मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं नहीं हो रही हों, महिला सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और एक वर्ड नहीं बोलता और मीडिया के सामने 3 बार 4 बार आपके सामने आए हैं मुख्यमंत्री जी, केवल दिल्ली से आई पर्ची का वाचन करके चले जाते हैं और आप पूछते रहते हो मुख्यमंत्री जी कोई सवाल तो लो, और वो मुस्करा करके नमस्ते करके चले जाते हैं। तो आप बताइए फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन जवाब देगा कि ये कानून व्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी, कैसे अपराधी, बजरी माफिया, खनन माफिया, गुंडे किस तरीके से हावी हो गए हैं प्रदेश के ऊपर। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले लोग आज घरों में दुबक करके बैठे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि भाई कौन क्या काम करेगा नहीं करेगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें करने वाले लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए। ये तो देख रहे हैं पता नहीं किसका कब नंबर कट जाए, कब कुर्सी से उतर जाए, जितना जल्दी है जितना ले लो, जितना जल्दी हो जितना ले लो। अरे भाई ये आप ट्रस्टी हो, जनता के बनाए हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की बनाई हुई सरकार है, जनता के लिए काम करो, अपने लिए काम करने लग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं ये प्रदेश के लिए, आप बिजली की पानी की चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं, लोग त्रस्त हैं। आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जब बरसात आती है तो पूरा का पूरा जयपुर जाम हो रहा है। किसी भी सिटी को ले लीजिए, आपदा राहत की कोई बात नहीं है, आपदा राहत का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया, कि मेरी भवानी जागेगी तब आऊँगा। तो ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले और विपक्ष वाले हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ महाराज, अब हो गया आपका काम। कार्यकाल 45 दिन बाद में तो सब कुछ हो जाता है ना। तो 45 दिन बाद में आ जाओ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रतिपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो सम्मानीय नेता हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो मंत्री उनको बनाया गया है। जब तक ऊपर से उनके खिलाफ पर्ची नहीं आए तब तक उनको काम करना चाहिए। मूर्ति के लिए, फोटो के लिए आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने भगवान का अपमान किया है। वो पूरा मेरा पढ़ाई नहीं। सर यहाँ पर क्यूसर की नेता मौजूद है, आपने 84 का जिक्र किया, क्या लोकसभा की तर्ज पर गठबंधन हो सकता है? देखिए कोई सूचना नहीं है,
स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन आज की तारीख में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। हम 6 जगह चुनाव लड़ें, ये हमारी तैयारी के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं। बाकी जो गठबंधन के फैसले होते हैं वो गठबंधन पार्टी आलाकमान करता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो गठबंधन का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा तो उसको हम मानेंगे, नहीं तो हम हमारी तैयारी 6 जगह हम कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतार करके उसको जिताएं, इस बात में हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। आपने ये कहा यहाँ आए हुए हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो कुछ बोल के जाते हैं। भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी है वो कांग्रेस के नेताओं की, मैं तो एक ही कहना चाहूँगा, बीजेपी के पार्टी आलाकमान से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन प्रभारी महोदय को आप बार बार राजस्थान बुलाएं। इनका हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर संभाग में भाषण कराएं, क्योंकि ये बीजेपी रूपी जो लंका है ना, क्योंकि अब लंका सोने की चिड़िया थी और बीजेपी सत्ता में है तो सोने की चिड़िया ही है, तो बीजेपी रूपी जो लंका है उसमें प्रभारी रूपी हनुमान जी अपनी पूंछ के आग लगा के आए, इसको जला के जाएंगे, ये मैं गारंटी शुदा कहता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभारी महोदय आएँ, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और हमारे खिलाफ जो कुछ उनको कहना हो उनकी खुली छुट्टी है, मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बातें करता है। और प्रभारी महोदय उत्तर प्रदेश से कुंठा से बर करके वहाँ उनकी चलती नहीं, इसलिए यहाँ आकर के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो योगी जी बैठे हैं। योगी जी का तो आपको पता ही है, वो बुलडोजर चला देते हैं, तो इनको डर लगता होगा, तो यहाँ आकर के अपनी कुंठा मिटाते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन एक इतना बुजुर्ग आदमी, इतना राजनीति में रहा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो भाई साहब ये राजस्थान है, राजस्थान के लोग उसको बता देंगे कि भाई साहब ये राजस्थान है, उन्होंने हमारी 6 की 6 सीटें जिताने की और भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे लाने की सौगंध खा रखी है। मैं समझता हूँ उसी दिशा में ये वो काम कर रहे हैं। आपने भी बयान दिया कि तख्ता पलट देंगे और ममता भूपेश ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, इसके पीछे सियासी तस्वीर क्या है, मतलब किसका इशारा? ये भैया ये कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास आना, मेरे पास 2-3 किताबें हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है कड़ा संघर्ष करेंगे, ठीक है। तख्ता पलट देंगे मतलब है कि आज मान लो मुख्यमंत्री जी हैं और कल को वसुंधरा जी का ग्रुप कुछ कर लेता है और मान लो पर्ची दूसरी आ जाए तो उसको कहते हैं तख्ता पलटना। डोटासरा जी, आपने ओपीएस लागू की थी, जी, अब यूपीएस आ गई है जी। क्या राजस्थान अभी स्टेट्स में लागू नहीं है? क्या स्टेट्स में लागू होती है तो आपकी मंजूर है? कर्मचारी संगठन कह रहे हैं ओपीएस में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 101% सही बात है। ये ओपीएस ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही मायने में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा है और सामाजिक सुरक्षा उनकी वही है। ये जो बीच का फंडा लाए हैं ना, ये फंडा इसलिए लाए हैं क्योंकि इनकी एनपीएस के जो इनकी जिद थी कि नहीं हम तो एनपीएस ही रखेंगे, उसके ऊपर इनका पूरा का पूरा साफ होता नज़र आ रहा है। हर स्टेट और केंद्र में भी जो आपने देखा होगा कि इनको जो स्थितियां बनी हैं उन कई कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी था संविधान के साथ साथ और 400 पार और ये जो किया था उसमें एक कारण ये भी था। तो राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लागू रहे। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो वो जो भैया कह रहा था ना, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा कि मिड डे मील और पेपर लीक को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई है। पता नहीं भाई कौन क्या कहता है, सबको अधिकार है प्रजातंत्र में, अपनी अपनी पार्टी के मोहरे हैं, अपनी अपनी बातें करेंगे, किसी को कोई रोक नहीं है। और कोई विपक्ष में बैठा आदमी कैसे कह सकता है कि आप जांच मत करो? ये तो डबल इंजन की सरकार है, जो जांच कराए, जिसकी कराए, जिस भी घोटाले उनको लगता है उसकी कराए, किसी को आपत्ति नहीं है। हमें किसी भी कोई भी गलत काम अगर हुआ हो उसकी जांच कराने में हमको आपत्ति हो ही नहीं सकती।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जोधपुर गए थे, गड्ढों में सफर किया था, तो क्या लगता है कि अफसर उनको भी सीरियस नहीं ले रहे कि मुख्यमंत्री आ रहा है? तो मुख्यमंत्री तो सड़कों पे क्या वैसे ही गड्ढों में ही सफर कर रहे हैं। मान कौन रहा आप बताओ ना? मंत्री और जनता में ब्यूरोक्रेट सर कितनी मान रहे हैं कितने नहीं, तो वो तो उनको तय करना है कि गड्ढों में सफ़र करें या हवाई जहाज़ में सफ़र करें। या सवाल ये है, देखिए, मुख्यमंत्री पूरी सरकार का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री को पूरे मंत्रिमंडल को और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के जनता के मुद्दों के ऊपर काम करना होता है, जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर के उपचुनाव में कोई फॉर्मूला तय हुआ गया? क्या परिवार को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं होता है, और अगर कोई फार्मूला तय भी होता है तो पार्टी आला कमान करता है। अभी तक टिकट वितरण की लेकर के कोई चर्चा नहीं है। हम हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करके उसको सक्रिय कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस को जिताए। जो छटनी कर रहे हैं, जो निष्क्रिय है, वो कब तक कर लेंगे सचिव? वो चला, ये प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं रोजाना कोई न कोई लिस्ट आ रही है। उसके साथ साथ हम नए लोगों को जो काम करते हैं, जो सक्रिय हैं, जिनको मौका नहीं मिला हुआ है या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन की बात है, वो साथ साथ चलता रहेगा संगठन का कार्य। बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है चुनाव से पहले, कांग्रेस किस तरीके से जाएगी? नहीं, तो हमने तो पहले ही कर लिया था। ये तो सदस्यता अभियान, दो कामों की तो बैंड बजा गए प्रभारी जी। एक तो सदस्यता अभियान की और एक नए प्रदेश अध्यक्ष की लॉन्चिंग फुस कर गए। आपने देखा होगा कि प्रभारी छाए रहे 4 दिन तक, न तो सदस्यता अभियान की चर्चा हुई और न मदन जी राठौड़ साहब की चर्चा हुई। दोनों की चर्चा ही नहीं। तो क्या अब आपके निशाने पर मदन राठौड़ भी रहेंगे? नहीं, क्यों साहब, मेरा क्या निशाना है? मैं तो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, तो पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करता हूँ। और विपक्ष के कारण से हम लोग विपक्ष में हैं, तो जनता के मुद्दों की आवाज़ बन करके सरकार को गलत बातों को उठाने का काम करेंगे, उनको गलत नीतियों को घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर गबन पद का ऐलान किया, क्या बांसुरी वाले ने उन्हें काम का सिखा दिया? देखो, घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं। आज एक वीडियो और भी वायरल हो रहा था कि जयपुर से पूरा पानी जयपुर के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वो कहाँ निकलेगा, कब निकलेगा, वो कब यूडीएस मंत्री बनेंगे, कब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कब पूरे जयपुर का कायाकल्प होगा, आप देख रहे हैं। हम तो रोज़ाना देखते ही हैं। अभी तक तो किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने एक काम भी कोई ढंग का किया नहीं। और जब करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हम उसको अच्छा भी बताएंगे। अच्छा, कांग्रेस एक राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ के समर्थक है, वो मोर्चा खोल रखा है प्रभारी के खिलाफ, लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तो क्या लगता है आपको राजेंद्र राठौड़? वो उनका विषय है। बीजेपी में कौन किसके खिलाफ खोलता है, कौन किसका स्वागत करता है। हमने तो एक सही बात कही थी कि इतने सीनियर नेता की इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरे दिल की बात थी। मैंने इसमें राजनीति नहीं की थी और आज भी नहीं कर रहा हूँ। कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो जनप्रतिनिधि वर्षों तक लोगों की सेवा करता है, लोगों के सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक उनके लिए समय देता है, उसकी किसी को बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे पार्टी के बाहर के व्यक्ति को। अच्छा, डोटासरा जी, लगातार आप जो है वो कभी सर्कस बता देते हो, कभी कोई और चीज बता देते हो, तो बार बार आप हमलावर हो रहे हो। इसलिए कहीं बीजेपी में बदलाव की जो सुगबुगाहट तेज हो गई है, मंत्रिमंडल के बदलाव को लेकर, पता तो नहीं कहीं आपके प्रेशर में तो आकर के बदलाव नहीं हो रहा है? भाई, मुझे तो पता नहीं मेरा क्या प्रेशर है। मैं तो विपक्ष का एक व्यक्ति हूँ, मेरा क्या प्रेशर हो सकता है? भाई साहब, बीजेपी में 2 ही आदमियों को पता है देश में कहाँ क्या परिवर्तन होना है। तीसरे आदमी को पता ही नहीं है, तो कौन कैसे आकलन कर सकता है, आप बताओ। डोटासरा जी, लोकसभा चुनावों में आपको अच्छी सीटें मिली हैं। अब जो उपचुनाव हैं, इनमें आप जिस तरीके से बीजेपी में खिलेबाजी हो रही है, वसुंधरा जी अलग हैं, नई प्रभारी आई ये अलग हैं, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष, क्या तैयारी आपकी है? किस तरीके से कौन? देखिए, हमारी तैयारी है, हमारे संगठन के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये जो कल भी हम कर रहे हैं, परसों हमारे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में हमने दे रखी थी, उनको बुला करके मीटिंग कर रहे हैं।
ये रोज़ाना आए दिन कार्यक्रम चलते रहेंगे और फिर मैं स्वयं इन क्षेत्रों में जाऊंगा। सत्ताधारी दल के विपरीत पूछ रहा हूँ। सत्ताधारी दल है, उनको तैयारी की जरूरत ही नहीं, प्रभारी जी आ जाएंगे। आपकी क्या तैयारी हैं? आपकी तैयारी है तो आपकी नहीं, वो तो वो हमारी तैयारी तो वही कर रहे हैं ना पार्टी कौन कौन सी भाई। हमारे जीतने की तैयारी तो वो खुद ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सरकार में बैठ के कर ही रहे हैं, किरोड़ी जी कर ही रहे हैं, और प्रभारी जी आएंगे कर ही रहे हैं, कुछ राजेंद्र राठौड़ साहब भी करेंगे, कुछ वसुंधरा जी भी करेंगी। तो तैयारी तो उन वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बताओ आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।